आज का नोमेनक्लेचर वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम मैकेनिकल इंजीनियर का सबसे फेवरेट कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट गियर की टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले। मेट्रोलॉजी के लास्ट लेक्चर में एनिमेशन के साथ मैंने थ्रेड टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था एंड आज वैसे ही एनिमेशन के साथ गियर की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो ये आ चुका है हमारा गियर एंड इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है पिच सर्कल। तो पिच सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल होता है जो गियर टूथ के मिडल से पास होता है एंड उससे गियर का साइज एंड पोजीशन डिफाइन करते हैं। मतलब अगर हम साइज़ की बात करें तो जिस डायमीटर का पिच सर्कल होगा वही गियर की साइज़ होगी। लाइक 20 mm डायमीटर का पिच सर्कल होगा तो हम कहेंगे कि गियर की साइज़ 20 mm है। एंड सेकेंड था पोजीशन। देखिए अगर मैं यहाँ पे दो गियर्स ले लूँ जिसके टूथ मैच है एक दूसरे से एंड बाद में अगर मैं इनका पिच सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों गियर के टूथ मैच होने के बाद उनके जो पिच सर्कल है वो एक दूसरे से टेंजेंट है। तो फ्रॉम दिस आई कैन से डैट कि जब भी मुझे ऐसा मल्टीपल गियर की पोजीशन डिफाइन करनी होगी तो मैं बस पिच सर्कल ड्रॉ करके वो दिखा सकता हूँ। इससे ड्राइंग एंड डिज़ाइन और सिंपल होगा। अब दूसरा टर्म है टॉप लैंड एंड बॉटम लैंड। टॉप लैंड यानी गियर टूथ का ऊपर का हिस्सा एंड बॉटम लैंड मतलब कि दो गियर टूथ के नीचे वाला हिस्सा या फिर आप बॉटम हिस्सा कह सकते हो। इसके बाद का टर्म है अडेंडम सर्कल। ये भी एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि गियर टूथ के टॉप से पास होता है या फिर आप कह सकते हैं कि अडेंडम सर्कल गियर का मैक्सिमम डायमीटर है। वैसे ही गियर का एक इमेजिनरी डायमीटर भी होता है जो टूथ के बॉटम से पास होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद इसके और दो टर्म्स है अडेंडम एंड डिडेंडम। अडेंडम मतलब जो पिच सर्कल और अडेंडम सर्कल के बीच में का गैप है उस लेंथ को अडेंडम कहते हैं। एंड सेकेंड है डिडेंडम, मतलब जो पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच में का गैप है उस लेंथ को डिडेंडम कहते हैं। इसके बाद का टर्म है फेस। फेस यानी पिच सर्कल के ऊपर वाला जो ये सरफेस होता है उसे फेस कहते हैं। इसका ही और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम फेस विथ कहते हैं। तो गियर टूथ की जितनी विथ है इसे कहते हैं फेस विथ। इसके बाद का टर्म है फ्लैंक। तो पिच लाइन के नीचे वाला जो सरफेस है ये वाला, इसे फ्लैंक कहते हैं। तो जैसे ये दो टर्म्स है वैसे ही इस गियर टूथ की थिकनेस भी होती है जिसे कहते हैं टूथ थिकनेस, और ये पिच सर्कल के पॉइंट से मेजर किया जाता है। अब इससे ही और एक टर्म है सर्कुलर टूथ थिकनेस। दिस इज़ नथिंग बट इसमें हम टूथ की थिकनेस हॉरिजेंटली नहीं बल्कि सर्कुलर आर्क से मेजर करते हैं, इसीलिए इसे सर्कुलर टूथ थिकनेस कहते हैं। इसके बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना ही होगा क्योंकि गियर मैश होंगे या नहीं होंगे वो इसी फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड होता है, एंड डेट इज़ मॉड्यूल। मॉड्यूल एक रेशियो है पिच सर्कल डायमीटर और टोटल नंबर ऑफ टीथ का। अगर गियर्स का मॉड्यूल सेम है तो गियर टूथ मैश होते हैं वरना नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अलग डायमीटर के गियर्स है जिनका हम मॉड्यूल चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बिगर गियर की मॉड्यूल चेक करेंगे। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इसका डायमीटर है जो पिच सर्कल डायमीटर वो 120 mm है एंड इसके जो नंबर ऑफ टीथ्स है वो 40 है। तो इनको डिवाइड करने के बाद हमें रेशियो मिलता है 3। अब वैसे ही हम चेक कर लेते हैं स्मॉलर गियर का मॉड्यूल। तो स्मॉलर गियर का जो पिच सर्कल डायमीटर है वो है 90 mm एंड उसका नंबर ऑफ टीथ होंगे कुछ 30। तो इसका रेशियो भी आ गया 3। तो अब देखिए हमारे पास जो मॉड्यूल है दोनों के वो सेम है, इसलिए हमारे गियर मैश हो रहे हैं जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो। इसके बाद का टर्म है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच यानी गियर टूथ का एक पॉइंट से लेकर दूसरे गियर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक का सर्कुलर डिस्टेंस तो सर्कुलर पिच कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी टर्म है इस वीडियो का क्लियरेंस। आपने गियर टूथ का मैश देखा होगा तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि दो टूथ जब मैश होते हैं उसके बीच में एक छोटा सा गैप रह जाता है, तो इसी गैप को हम क्लियरेंस कहते हैं। तो क्लियरेंस इज़ नथिंग बट द गैप बिटवीन मैश टूथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लियरेंस नहीं प्रोवाइड किया तो वहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांस है या फिर वहाँ पे नॉइस भी क्रिएट हो सकता है, इसलिए हमें क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपको थ्रेड की टर्मिनोलॉजी भी पढ़नी है तो आप ये इस वीडियो की लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट करें। थैंक यू।